दोस्तों 2025 में उन सभी युवाओं को बहुत ही मुश्किल पड़ेगा जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एकेडमी के द्वारा तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपने घर पर रह के तैयारी कर रहे हैं। ये भर्ती आज के समय की अगर बात करूं तो सरकार आपको कितना गुमराह कर रही है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ भर्ती से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं। आपने भी देखा होगा कि जो नवंबर और दिसंबर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर की जो भर्ती थी उसमें युवाओं को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसी भर्ती हुई, कितने पद थे, और इसी हिसाब से सरकार नई नई अपडेटें जो लेकर के आ रही है 2025 में वह पूरी अपडेट लागू हो जाएंगी। और भर्ती तो सिर्फ नाम के लिए है। आगे आपको जितने भी पॉइंट में बताऊंगा वह क्लियरिटी पॉइंट हैं और आपको इन पर गौर भी करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड, चाहे वो एयरफोर्स की भर्ती हो, नेवी की भर्ती हो, आर्मी की भर्ती हो, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों आप सभी ने वीडियो देखे होंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में नवंबर और दिसंबर के महीने में जो भर्ती चल रही है। उत्तराखंड की अगर बात करूं तो 4 नवंबर तक उत्तराखंड की भर्ती चल रही है और उसमें सिर्फ उत्तराखंड में 335 वैकेंसी थी, यानी 335 युवाओं का सिलेक्शन होना था, लेकिन 3 स्टेटों की वहां पर भर्ती रख दी गई। और उस भर्ती के दौरान अगर बात करूं तो 2 से 2.5 लाख युवा, सिर्फ जो 335 पद की भर्ती के लिए 2.5 लाख युवा जहां पहुंचते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने युवाओं को वहां पर जो सेना की वर्दी है वह मिलने वाली है। सिर्फ 335 ही युवाओं का सिलेक्शन होगा और भर्ती 2.5 लाख। जबकि आप सभी को मालूम है कि अग्निपथ स्कीम को जब भारत में जून 2022 में लागू किया गया था, उस समय सरकार ने अनाउंस किया था कि हर साल 40,000 वैकेंसीज निकालेंगे भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए। शायद आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं मालूम होगा कि जो 40,000 भर्ती का वादा सरकार ने किया था वह तीनों सेनाओं में भर्ती होने के लिए किया था, न कि सिर्फ आर्मी में भर्ती होने के लिए। एयरफोर्स में हो या फिर नेवी में हो, आर्मी में हो, 40,000 वैकेंसी निकालने का वादा किया गया था। लेकिन अगर वैकेंसी की बात करूँ तो ऐसा कोई भी भर्ती नहीं जाता है जिस भर्ती में 15 या 16,000, एक साल का अगर इसका ड्यूरेशन तय करूं तो 40,000 की जगह 23,000 युवा ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अगर भीड़ की बात करूं तो देश के कई राज्यों से जो युवा आते हैं, यानी मान के चलिए एक राज्य से लगभग 50 से 60,000 युवा आवेदन करते हैं और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट से तो लगभग 1.5 लाख युवा आवेदन करते हैं भर्ती के लिए। और भारत में जितने भी स्टेट हैं, सभी अगर स्टेटों से अगर आप एवरेज निकालेंगे 1-1 लाख का तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितने लाख युवा होते हैं। और भर्ती जो है वह सिर्फ 23,000 की ही वैकेंसी निकालते हैं। 23,000 में काफ़ी सारे ऐसे युवा भी हैं जो ओवरेज हो गए हैं और जो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। उनको छोड़ करके जो फिजिकली कंप्लीट करते हैं, मेडिकल कंप्लीट करते हैं, रिटन कंप्लीट करते हैं, उन युवाओं को भी लास्ट में मेरिट लिस्ट में निकाल दिया जाता है। यानी सरकार का कहना था कि 40,000 पदों पर भर्तियां करेंगे हर साल और 3 से 4 बार भर्ती निकालेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है किसी भी भर्ती केंद्र पर ARO हो, ZRO हो या फिर सेंटर रैली भर्ती हो, कहीं पर भी 3 से 4 बार अगर भर्ती निकाली गई हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एक बार ही भर्ती निकाली जा रही है साल में, उसमें से भी 20 या 22,000 युवाओं का सिलेक्शन होता है और बाकी के पद खाली के खाली रहते हैं। सरकार को जितना लेना है उतना लेगी। पहले क्या होता था, पहले साल में लगभग 3 से 4 बार भर्ती निकालते थे और पहले सेना में कंपटीशन जो बड़ा है ये 2002 के बाद से कंपटीशन बढ़ा है। सेना में पहले इतना कंपटीशन नहीं था, सेना में कोई जाने का इच्छुक नहीं था और सेना में सिलेक्शन भी बहुत आसानी से हो जाता था। लेकिन 2002 के बाद जब युवा धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे, और अगर आज के वक्त की बात करूं तो सबसे ज़्यादा आपको बेरोजगार युवा मिलेंगे। बेरोजगारी के बढ़ते हुए हर युवा की सोच है कि कहीं न कहीं 2 पैसे की सरकारी नौकरी मिल सके।
तो मेरा इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप लोग एकेडमी के पीछे ना भागें, अपनी मेहनत करें, घर पे लेके मेहनत करें, साथ ही साथ आप दूसरे जॉब की भी तैयारी करते रहें। क्योंकि जहां पर 300 पद के लिए 3 लाख युवा पहुंचते हैं तो वहां पर क्या सभी का सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि शायद सेना में रिश्वत चलती है, पैसे ले दे करके भर्ती हो जाएंगे। तो अभी ज़माना इंटरनेट का दोस्तों, आपको बता दूं, और इंटरनेट के माध्यम से ही सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। आप कहीं पर भी पैसा सेना के अंदर नहीं चलता है, पहले भी चलता हो या न चलता हो, मैं उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने दिमाग से ये उम्मीद निकाल दें कि पैसा दे करके सेना में किसी का सिलेक्शन हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सन से लेकर के। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जब 2020 और 21 में कोरोना काल चल रहा था और उस समय भर्तियां भी निरस्त की गई, जैसे कि 2020 की जो आर्मी परीक्षा थी वह भी रद्द की गई। युवाओं के जॉइनिंग लेटर आना बाकी थे, सारी प्रक्रिया कंप्लीट थी, मेरिट लिस्ट में भी नाम आ चुका था, वह भी 2020 वाले युवा नहीं पहुंच पाए। तो यानी 20 और 21 का जो कोरोना का चल रहा था उस समय जिन युवाओं को भर्ती देखने का मौका नहीं मिला है, ऐसे में सरकार ने उन युवाओं को मौका दिया था, यानी उसी एक बार, यानी वन टाइम कि 21 से और 23 साल उम्र की थी। अभी काफ़ी सारे युवाओं के हमारे पास ये भी कमेंट आते हैं कि सर एज रिलैक्सन को लेकर के क्या न्यूज है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक एज रिलैक्सन को लेकर के कोई न्यूज नहीं है। यानी जो जीडी के लिए भर्ती प्रक्रिया की एज थी वह 21 साल थी और 21 साल ही है, अभी तक तो नहीं बढ़ाई गई है। 2025 में भी उम्मीद आप ना करें कि सरकार एज रिलैक्सन को बढ़ावा दे सकती है। साथ ही आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि ऑनलाइन प्रक्रिया परीक्षा की होती थी, हाँ इसमें कुछ चेंजमेंट हो सकता है। यानी अब सबसे पहले ये फिजिकल प्रक्रिया करा सकते हैं, उसके बाद में शारीरिक फिजिकल होने के बाद में 2025 में हो सकता है कि आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वह लास्ट में कराया जाए। अभी तक जो सूत्रों की बात करूं, जो जानकारी की बात करूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे और वायरल भी होते हैं, ट्विटर पर भी होते हैं, इंस्टाग्राम पर भी होते हैं, फेसबुक पर भी होते हैं और यूट्यूब पर तो खबरों का भंडार है, आप सभी को मालूम है। लेकिन किसी भी खबर को ऑथराइजेशन लेटर के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं। अगर लेटर की आपको पूरी जानकारी है तब उस खबर को सच समझें। फिलहाल एज रिलैक्सन को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी अफवाहें चल रही हैं वह सब झूठ हैं। आप गुमराह बिल्कुल ना हों, अपने जॉब की तैयारी करते रहें, साथ ही साथ आप अग्निवीर के साथ साथ दूसरे जॉब की भी तैयारी करते रहें। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि 2025 में जो युवा सेना में जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट उनके लिए क्या रहेगा। तो अगर मैं मेरी समझ की बात करूं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है ट्रेड्स की आप सर्विस देखें, यानी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करें। जीडी के चक्कर को आप छोड़ दें। जो युवा ओवर एज हो गए हैं, यानी 21 साल से एज कंप्लीट करके पार हो गए हैं, यानी 21 साल से ज़्यादा हो गए, तो उनके लिए टेक्निकल की आप भर्ती देख सकते हैं जिसमें आपको 23 साल मिल सकती है। एजुकेशनल भी आप देख सकते हैं जिसमें आपको 25 ईयर्स मिल सकता है। लेकिन जो ट्रेड में भर्ती होता है, जैसे कि एयरफोर्स में आप ट्रेड से लेके जाते हैं, एएमसी में ले जाते हैं या फिर टेक्निकल ट्रेड से भारतीय सेना में भी आते हैं, तो उसमें अग्निवीर को चांस बन जाते हैं कि 100 में से 100% वह परमानेंट हो सकता है कि वह ट्रेड से लेकर आया है। ट्रेड में ये प्रावधान होता है, आपको उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेड से आप होते हैं उसी हिसाब से, तो 100% आपको वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से हमने जितने भी पॉइंट बताए हैं आपकी भलाई के लिए हैं। आप व्यर्थ में अपना पैसा खर्च ना करें और सेना के साथ साथ सेना की तैयारी कर रहे हैं, हो जाता है तो सोने पर सुहागा, और नहीं होता है तो आप अपने दूसरे जॉब की भी तैयारी साथ रखें, क्योंकि ये सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।